हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ एरर्स। इस वीडियो में आज हम टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जिससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आता है और कौन से ऐसे एरर्स हैं जिससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं आता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर्स। इसमें आपके दो तरह के एरर्स होते हैं। आपका फर्स्ट एरर है एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जिसे आप एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हैं। एंड सेकंड टाइप है एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जिसे आप एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप नाम पढ़ के ही समझ चुके होंगे कि एक एरर तो वो है जिससे आपका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आता है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आने का मतलब है कि आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वली मैच नहीं आएगी जब आपके ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट टाइप के एरर्स होंगे। और सेकंड टाइप वो है जहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच खा जाएगा, यानी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स आपकी इक्वल होंगी, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा, पर उसके अलावा भी कुछ एरर्स हैं। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे एरर्स हैं जिससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है और कौन से ऐसे एरर्स हैं जिससे ट्रायल बैलेंस तो मैच हो रहा है और उसके बावजूद भी आपके अकाउंट्स में कुछ एरर्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एरर के बारे में डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट एरर है एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जिसे आप एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हैं। इस एरर के अंदर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, आपको याद रखना है। यानी ये वो टाइप के एरर्स हैं जिससे आपके ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी। इसमें लिखा है कि इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, it will indicate that certain errors have been committed which have affected the agreement of trial balance। इसका मतलब है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, यानी अगर आपकी डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड नहीं है, इसका मतलब है कि आपके अकाउंट्स में कुछ एरर्स हैं जिससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। आगे लिखा है द अकाउंटेंट विल देन प्रोसीड टू फाइंड आउट द एरर्स एंड अल्टीमेटली द एरर्स विल बी लोकेटेड। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में एरर्स आ चुके हैं, यानी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो उसके बाद अकाउंटेंट की ये जॉब रहती है कि वो उन एरर्स को फाइंड करे और उन सबको सॉल्व करके अकाउंट्स को फिर से सही करे। सच एरर्स आर कॉल्ड एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस और एरर्स विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसी को हम कहते हैं एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, जिसका दूसरा नाम है एरर्स विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से एरर्स हैं जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है। तो सबसे पहला एरर है रॉन्ग कास्टिंग। इसमें लिखा है इफ द टोटल ऑफ द कैश बुक और सम अदर सब्सिडरी बुक इज रॉन्ग, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। इसका मतलब है कि अगर आपने कैश बुक बनाते टाइम या फिर सब्सिडरी बुक्स को बनाते टाइम आपने अगर टोटलिंग में गलती कर दी है, तो उससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने परचेज बुक प्रिपेयर की है जिसमें आपने गलती से परचेज बुक का जो टोटल है वो 1000 से ज़्यादा लिख दिया है, ऐसा करने से जब आप परचेज अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वो भी आपका डेबिट साइड 1000 से ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो उसमें भी ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड जो है वो 1000 से ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी। इसी एरर को हम कहते हैं रॉन्ग कास्टिंग, जिसमें आप गलती क्या कर रहे हैं कैश बुक और सब्सिडरी बुक की टोटलिंग में। तो ये आपका फर्स्ट एरर था रॉन्ग कास्टिंग, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है। द नेक्स्ट देखते हैं। आपका सेकंड एरर है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइट। इसमें लिखा है इफ इंस्टेंट ऑफ पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इट इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड और वाइस वर्सा, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। इसका मतलब है कि अगर आपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते टाइम, लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करते टाइम गलती से अगर आपने कोई पोस्टिंग रॉन्ग साइड में कर दी, यानी जिस अकाउंट में आपको डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी थी उसमें आपने क्रेडिट साइड में कर दी, या फिर जिस अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी थी उससे आपने डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया, तो ऐसा करने से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। इसको और बेटर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आपने एक गोपाल पर्सन से
2,000 रुपये की परचेज की है, तो इसकी आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। नाउ आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर हम 2 अकाउंट बनाएंगे, एक तो परचेज अकाउंट एंड सेकेंड गोपाल का अकाउंट। जब हम परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू गोपाल 2,000 रुपीज़, और जब हम गोपाल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेजेज 2,000। अब यहाँ अगर आपने गलती ये कर दी कि गोपाल के अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड की जगह पोस्टिंग डेबिट साइड में कर दी, यानी आपने डेबिट साइड में लिख दिया टू परचेज अकाउंट 2,000, तो ऐसा करने से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। जैसे अगर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो आप परचेज अकाउंट एंड गोपाल के अकाउंट को लिखेंगे। परचेज अकाउंट का आपका डेबिट साइड में अमाउंट आएगा 2,000 एंड गोपाल में रॉन्ग पोस्टिंग करने की वजह से, रॉन्ग साइड में पोस्टिंग करने की वजह से आप गोपाल के भी डेबिट साइड में लिखेंगे 2,000। और ऐसा करने से आप देख सकते हैं कि हमने रॉन्ग पोस्टिंग करी, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। इस एरर को हम कहते हैं पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। द नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट। ये भी सिमिलर है सेकंड एरर से, पर यहां पर आप गलती कर रहे हैं अमाउंट को गलत लिखने की। इसमें लिखा है द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ द पोस्टिंग इन एन अकाउंट इज मेड विद इनकरेक्ट अमाउंट। इसका मतलब है कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं आएगा अगर आपने पोस्टिंग करते टाइम अमाउंट जो है वो गलत लिख दिया। इसको और बेटर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने गोपाल से परचेज किया 2,000 रुपये का सामान, तो उसकी आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल 2,000। देन हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। हम परचेज अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड गोपाल का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। परचेज अकाउंट में आप पोस्टिंग करेंगे टू गोपाल अकाउंट 2,000 एंड गोपाल अकाउंट जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो वहां पर आपने बाय परचेज अकाउंट 2,000 की जगह 200 लिख दिया। ऐसा करने से जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो आप परचेज अकाउंट में तो डेबिट कर देंगे 2,000 रुपये एंड गोपाल के अकाउंट में आप क्रेडिट करेंगे अमाउंट 200 रुपये। तो यहाँ पर आपने गलती क्या करी कि जब हमने गोपाल का अकाउंट प्रिपेयर किया तो आपने वहाँ परचेज अकाउंट में 2,000 की जगह 200 रुपये लिख दिए, जिसकी वजह से जब आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया तो गोपाल के अकाउंट के अंदर आपने क्रेडिट साइड में 2,000 की जगह 200 लिखा, और जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। इस एरर को हम कहते हैं पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट एरर है फोर्थ, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। यह एरर आपको पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि यहां पर आपने गलती की है एक साइड में एंट्री ना लिखने की, यानी आप एक अकाउंट में पोस्टिंग करना ही भूल गए। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से आपको एक बार में समझ आ जाएगा। मान लेते हैं हमने गोपाल से परचेज किया 2,000 रुपये का सामान, तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल 2,000 रुपये। देन आप परचेज अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड गोपाल का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जब आपने परचेज अकाउंट में पोस्टिंग की तो आपने डेबिट साइड में टू गोपाल लिख दिया 2,000 रुपये, पर जब आपने गोपाल का अकाउंट प्रिपेयर किया तो उसकी आप क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना भूल गए। ऐसा करने की वजह से जब आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया तो परचेज अकाउंट में तो आपने डेबिट साइड में 2,000 रुपये लिख दिया, पर क्योंकि आप गोपाल के अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के अंदर गोपाल के अमाउंट में 0 अमाउंट आएगा, यानी आप कोई भी अमाउंट नहीं लिखेंगे, और ऐसा करने से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। इस एरर को हम कहते हैं ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। इसका मतलब है कि जब हमने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए तो आप किसी अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, और ऐसा करने से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। इस तरह हम आगे देखते हैं। आपका नेक्स्ट एरर है डबल पोस्टिंग इन एन सिंगल अकाउंट। इसका मतलब है कि जब आपने पोस्टिंग की तो आपने एक ही अकाउंट के अंदर 2 बार पोस्टिंग कर दी, इससे भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने 2,000 रुपये का सामान परचेज किया गोपाल से, तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 2,000 टू गोपाल 2,000।
देन आप लीजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, आप परचेज अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड गोपाल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। जब आपने परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करी तो उसके आपने डेबिट साइड में लिख दिया टू गोपाल 2000 रुपये। पर जब हमने गोपाल के अकाउंट में पोस्टिंग करी तो वहाँ पर आपने क्रेडिट साइड में 2 बार पोस्टिंग कर दी, यानी आपने गोपाल के अकाउंट में 2 बार लिख दिया बाय परचेज अकाउंट 2000 एंड अगेन बाय परचेज अकाउंट 2000 रुपये। जिसकी वजह से जब हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया तो उसमें आपके परचेज अकाउंट में तो डेबिट साइड में अमाउंट लिखा 2000 रुपये, पर जब हमने गोपाल के अकाउंट में अमाउंट लिखा क्रेडिट साइड में तो वहाँ पर आपने 4000 लिखा, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। इस एरर को हम कहते हैं डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट, जिसका सिंपल मतलब यह है कि जब आपने कोई लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया तो उसके अंदर आपने 2 बार पोस्टिंग कर दी, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। और क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, इसलिए इस एरर को हम कहते हैं डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। द नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका लास्ट एरर है, विच इज एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द ledger। इसमें लिखा है एरर्स में अकर इन द टोटलिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट साइड्स ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर और इन द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर बिकॉज द बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू द ट्रायल बैलेंस, इट विल नॉट टैली। इसका मतलब है कि अगर आपने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम उनकी टोटलिंग में कोई गलती कर दी या फिर उनके बैलेंसेस निकालते टाइम कोई गलती कर दी, तो ऐसा करने की वजह से जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो वो मैच नहीं होगा। और क्योंकि वो मैच नहीं होगा, इसलिए इस एरर को हम कहते हैं एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर, जिसका सिंपली मतलब यह है कि अगर आपने टोटलिंग करते टाइम या फिर बैलेंस निकालते टाइम कोई गलती की है तो उससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। और इस तरह आपके ये 6 एरर्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, जो आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालते हैं, जिसका सिंपली मतलब यहाँ ये है कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा अगर आपने ये टोटल 6 एरर्स किए हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भी एरर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नाउ हम आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के एरर की, जिसकी हेडिंग है एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जिसे आप एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस और लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हैं। नाउ हम उन एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच होता है पर आपके अकाउंट्स में कुछ गलतियां रह जाती हैं। इसमें लिखा है द इक्वालिटी ऑफ डेबिट and credit of trial balance does not mean that there are absolutely no errors in the books of accounts। इसका मतलब है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच खा रहा है, यानी आपके ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट्स में कोई भी एरर नहीं है। एरर्स हो सकते हैं। आगे लिखा है देयर मे बी अ नंबर ऑफ एरर्स विच मे रिमेन अनडिरेक्टेड इन स्पाइट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब है कि ऐसे कई सारे एरर्स आपके अकाउंट्स में हो सकते हैं चाहे आपका ट्रायल बैलेंस मैच क्यों ना हो जाए। यानी अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अकाउंट्स 100% सही हैं, कुछ गलतियां उसमें हो सकती हैं। एज सच इट इज़ ट्रू टू से दैट ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इस वजह से हम यहाँ कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस एक 100% प्रूफ नहीं है जो ये साबित करे कि आपके अकाउंट्स में 100% एक्यूरेसी है। उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। देयर आर सर्टेन एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ऐसे कुछ एरर्स हैं जिससे आपका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं आता है, पर वो आपके एरर्स होने की वजह से अकाउंट्स में गलतियां होती हैं। इसी को हम कहते हैं एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से एरर्स हैं जिससे ट्रायल बैलेंस तो मैच होता है पर वो एरर्स आपके अकाउंट्स की एक्यूरेसी को रिड्यूस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एरर, जिसका नाम है एरर्स ऑफ ओमिशन। इसमें लिखा है कि इफ अ ट्रांजैक्शन रिमेन्स ऑल टुगेदर अनरिकॉर्डेड आइदर इन द जनरल और इन द सब्सिडरी बुक्स इट विल बी टर्म्ड एज एन एरर ऑफ ओमिशन। इसका मतलब है कि अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन
जिसे आप जनरल के अंदर या सब्सिडरी बुक्स के अंदर लिखना ही भूल गए, तो उस एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। आगे लिखा है, सच एन एरर विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज नाइदर द ट्रांजेक्शन हैज बीन एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट नॉर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। इसका मतलब है कि एरर्स ऑफ ओमिशन की वजह से आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने कोई ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो ना तो वो डेबिट साइड में कहीं लिखा जाएगा और ना ही वो किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और इसकी वजह से आपके ट्रायल बैलेंस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसे एग्जाम्पल के लिए, आपने गुड्स परचेज किए गोपाल से, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल 2000 रुपीज़, आपने 2000 रुपये का माल खरीदा, पर इस एंट्री को आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका मतलब है कि ना तो ये ट्रांजेक्शन जनरल में आया, ना किसी सब्सिडरी बुक में आया। जब जनरल में नहीं आया तो लीजर अकाउंट्स में भी नहीं आएगा, और जब लीजर अकाउंट्स में नहीं आया तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आया। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर कोई भी एरर्स आपने किए हैं जिससे आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, कोई ट्रांजेक्शन आपने ऐसा किया जिससे आप लिखना ही भूल गए, तो ऐसा एरर होने से ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, और इसी को हम कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। देन आगे देखते हैं, आपका सेकंड एरर है एरर्स ऑफ कमीशन। इसमें लिखा है कि इफ अ रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड आइदर इन द जनरल और इन द सब्सिडरी बुक्स द ट्रायल बैलेंस विल टैली बिकॉज द सेम अमाउंट दो रॉन्ग विल बी पोस्टेड इन बोथ द अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है जिसमें आपने अमाउंट जो है वो गलत लिख दिया, आपने जब उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया तो जनरल या फिर सब्सिडरी बुक में आपने अमाउंट गलत लिख दिया, तो ऐसा करने की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा, और इसी को हम कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। और बेटर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने गोपाल से 2000 रुपये का सामान खरीदा, तो इसकी आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल 2000 रुपये। पर जब आपने जनरल अकाउंट या फिर सब्सिडरी बुक्स को प्रिपेयर किया तो आपने रिकॉर्ड 2000 रुपये की जगह 200 रुपये से किया, यानी आपने एंट्री में अमाउंट ही गलत लिख दिया, आपने 2000 की जगह 200 रुपये लिख दिया। ऐसा करने से जब आप लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो आप परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू गोपाल 200 एंड गोपाल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 200, एंड देन आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस में आप परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 200 एंड गोपाल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 200। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रॉन्ग अमाउंट लिखने की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया, पर इस एरर से आपके अकाउंट्स में एक्यूरेसी नहीं रही। इसी को हम कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन, जहाँ पर गलत अमाउंट से एंट्री करने से आपका एरर हो रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कंपनसेटिंग एरर्स। इसमें लिखा है इफ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर सच एरर्स आर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर्स। इसका मतलब है कि जब आपने अकाउंट्स को प्रिपेयर किया तो वहाँ पर आपने ऐसे दो एरर किए जहाँ पर एक एरर ने दूसरे एरर को ठीक कर दिया, यानी एक एरर ने दूसरे एरर को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस एरर को हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। और बेटर समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपने 2000 रुपये का सामान गोपाल से परचेज किया, तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, और इसी तरह आपने 200 रुपये का सामान राम से परचेज किया, जिसकी आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। नाउ हम लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर आप 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, परचेज अकाउंट, गोपाल का अकाउंट एंड राम का अकाउंट। देन आप पोस्टिंग करेंगे। फर्स्ट एंट्री में आपने 2000 रुपये का सामान खरीदा, तो आपने परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू गोपाल 2000 रुपये। पर जब आपने गोपाल का अकाउंट प्रिपेयर किया तो वहाँ पर आपने बाय परचेज अकाउंट लिखा 200 रुपये, यानी आपने 2000 की जगह 200 रुपये रिकॉर्ड किए गोपाल के अकाउंट में। इसी तरह जब आपने 200 रुपये का सामान राम से खरीदा तो परचेज अकाउंट में तो आपने पोस्टिंग कर दी टू राम 200, पर जब आपने राम के अकाउंट में पोस्टिंग करी तो वहाँ पर आपने बाय परचेज अकाउंट लिख दिया 2000 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने गोपाल एंड राम के अकाउंट में गलत अमाउंट से पोस्टिंग की है। नाउ अब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे।
परचेज अकाउंट में तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे 2200, गोपाल के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 200 क्योंकि आपने क्रेडिट साइड में 200 लिखे हैं, राम के अकाउंट के अंदर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2000 रुपये। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि दो एरर होने की वजह से जहाँ पर एक एरर ने दूसरे एरर को ऑटोमेटिकली कंपनसेट कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। इसी एरर को हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स, जहाँ पर एक एरर दूसरे एरर की गलती को न्यूट्रलाइज कर रहा है, उसे ख़त्म कर रहा है। इसी एरर को हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। इस तरह आगे देखते हैं। आपका फोर्थ एरर है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इसमें लिखा है कि व्हेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी इज वायलेटेड while recording a transaction, the error is termed as error of principle। इसका मतलब है कि जब हम अकाउंटेंसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने में गलती कर देते हैं या उसमें डिफ्रेंशिएट करने में गलती कर देते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय, तो उस एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेसिकली आपने यहाँ पर रूल्स को गलत समझने की वजह से एंट्री करी और इसी गलती को हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। आगे लिखा है कि दीज एरर्स आर कमिटेड इन दोज केसेस वेयर अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स इज नॉट मेड, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि ये एरर तब होते हैं जब आप कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में डिफ्रेंशिएट करने में गलती कर देते हैं, यानी आपको पता नहीं होता कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला है या कौन सा ट्रांजैक्शन आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला है। अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन में डिफ्रेंशिएट करने की वजह से गलती कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इसमें आपके दो तरह के एरर होंगे। सबसे पहले व्हेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि जो एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसे आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया, इसको हम कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटर समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपने फर्नीचर परचेज किया 20,000 रुपये का, तो आप एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। पर यहाँ पर आपने गलती क्या कर दी, इसके बदले हमने इसे एज अ गुड्स ट्रीट कर दिया और हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपये। तो यहाँ पर आपने गलती क्या करी कि जो एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, यानी फर्नीचर खरीदना जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उससे आपने एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, जिसकी वजह से आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपये। ऐसा करने से जब आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे तो वो इक्वल आएगा। जब हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसके आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेजेस 20,000 रुपये, और जब आप परचेज अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसके आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश 20,000 रुपये। फर्नीचर अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने फर्नीचर अकाउंट को तो डेबिट किया ही नहीं है, आपने यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है। अब ऐसा करने की वजह से जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो आप कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 20,000, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 20,000, और फर्नीचर अकाउंट में तो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपने वो एरर किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस तो मैच हो रहा है पर आपके अकाउंट में गलती है, और गलती किस वजह से है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हुए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। इसी एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पर आप अकाउंट्स के रूल्स को समझने में गलती करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे आपके अकाउंट्स में एक्यूरेसी नहीं होती है। इस तरह आपका सेकंड टाइप है जो फर्स्ट टाइप का जस्ट अपोजिट है, जिसमें लिखा है व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आप रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसे भी हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल ही कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने एक मशीनरी को रिपेयर किया जिसके लिए आपने 2,000 रुपये का खर्चा किया, तो उसकी एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 रुपये। पर आपने यहाँ गलतियाँ कर दी कि रिपेयर करने के खर्चे को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया। ये खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है पर इसे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया, और क्योंकि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया तो आपने इसकी एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 रुपये। तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि रिपेयर करना आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है पर उसे आपने एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया।
अब ऐसा करने से आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, पर आपके अकाउंट्स में एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि ये आपकी गलती है। रिपेयर करना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया। इसी को हम कहेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इसे और आगे एलैबोरेट करते हैं, चेक कर लेते हैं कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। तो आपने एंट्री करी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 रुपये। अब आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आप कैश अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मशीनरी 2000 एंड मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश 2000 रुपये। और क्योंकि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है, तो रिपेयर अकाउंट में तो कोई अमाउंट आएगा ही नहीं, कोई पोस्टिंग होगी ही नहीं। देन आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस के आप कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2000 और मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 2000। तो यहाँ साफ देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया, पर यहाँ पर आपने एरर किया है। यहाँ पर आपने क्या एरर किया है? आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया है। इसे ही हम कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। और इस तरह आपके सभी एरर्स कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हमने 6 एरर डिस्कस किए जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालते हैं, और 4 एरर्स ऐसे डिस्कस किए जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालते हैं। इन एरर्स को आपको अच्छे से याद रखना है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इन एरर्स में आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट को समझने में कोई भी दिक्कत आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस इट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.